Student. Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limani from Unity Public School, Standard 5th, Subject EVS, Chapter 10, Well Tell Stories. Chapter 10 है हमारा Well Tell Stories. यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो विज़िट करने गए और उसके बारे में बता रहे और आपस में बात कर रहे. रीच गोलकोंडा, रीच यानी पहुंचना, पहुंच गए. ओके, एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा. लास्ट में वो अंत में वहाँ पे पहुंच गए. वी वेर ग्लैड, वो बहुत खुश थे. दैट दीदी वॉज विथ हस, क्योंकि दीदी हमारी साथ में थी. दीदी स्टडी हिस्ट्री एंड वी एंजॉय इन विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर. दीदी ने ये सब हिस्ट्री थी वो सब पढ़ती थी और हम वो सारी प्लेस को विज़िट करके एंजॉय करते थे. तो आगे है शैलजा. शैलजा बोली माई गुड न्यूज़, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. वो बोले कि ये फोर्ट यानी किला जो राजा महाराजा बनाते थे और उसमें रहते थे प्राचीन काल. ओके, श्रीधर बोल रहा है कि एंड सी एट वाटर हाइट इट इज़ बिल्ट. ये कैसी ऊंचाई पर बनाया होगा, ये कितनी ऊंचाई है इसकी, वो कैसे बनाया होगा. कल्याणी बोले जस्ट लुक, वो देख रही है. और हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, क्या आपने देखा ये जो सारे गेट है वो कितने बड़े हैं. शैलजा इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये कितने हैवी होंगे. हैवी यानी भारे. ओके, आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. इसमें ये जो दरवाज़ा, ये गेट है वो खोलने और बंद करने में कितने लोगों की ज़रूरत होगी. इसमें कितने सारे लोग जब गेट को बंद करते होंगे और खोलते होंगे. कल्याणी लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स यानी जो ये दीवारें हैं वो आयरन और लोहे की बनी होगी. स्पोक यानी ये जो शार्प किले. ओके, आई वंडर वॉज शार्प यानी किले. आई वंडर वाई देर वेर मैड, ये कैसे बनाया होगा. शैलजा लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, ये कितनी सारी दीवारें वो भी है कैसी मोटी. ये सारी दीवारें कितनी मोटी, क्या आपने देखा. श्रीधर आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, ये कभी भी मैंने देखी नहीं थी इतनी मोटी दीवार. ओके, कल्याणी बोली एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम आउट इन अ राउंड शेप, और कहीं कहीं जगह पे वो राउंड शेप में दीवारें दी गई है यहाँ पे. ओके, राउंड शेप में आगे देखेंगे हम कि राउंड शेप में भी दीवारें दी गई. आई वंडर वाई, कैसे बनाई होगी. ओके, दीदी बोल रही है दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, इसे क्या कहते हैं, ब्रूज. बेस्टियन, ओके, ब्रूज. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल, ये जो वॉल होती है उससे भी बड़ा ये बेस्टियन होता है. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टियन, जो फोर्ट की दीवार है उसके बाहर ये बेस्टियन दिए गए कितने 87. कितने 87 है. ओके, देखो यहाँ पे है ना 87. थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियन, ये सारे किले के अंदर है. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, ये जो सारे थिक वॉल्स, ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियन, ये सारे क्यों बनाए जाते हैं.
सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, क्योंकि किले की रखवाली के लिए, सेफ्टी के लिए। ओके, आगे यहाँ पे बेस्टिन ब्रूज हॉल। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए को कंप्लीट करना। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, हमें फोर्ट के अंदर क्या पता चला? शेल्जा। आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, ये पुरानी दीवारें क्यों? डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? वो क्या बोल रही कि किंग्स है वो अपनी ये पुराने किले में रहते होंगे। डू यू थिंक द किंग बिल्ट, उसने ये बनाया होगा फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर, रहने के लिए। ओके, कल्याणी। इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुबशाही सुल्तान रूल हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनली फॉर, यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि किंग राजा और रानी और उसके सारे सिपाही और वो सब रहते होंगे, पर यहाँ पे और लोग भी रहते होंगे। तो कल्याणी बोल रही है कि इट वॉज रिटन, यहाँ पे लिखा है आउटसाइड, बाहर लिखा है कि कुतुबशाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 1687। यहाँ पे कुतुबशाही सुल्तान ने ये किला बनाया होगा। बाद में अलग अलग राजा यहाँ पे शासन करने आए होंगे। बाद में अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे शासन किया होगा दीदी। मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल्स लिव हियर। 1200 साल पहले ये जगह, ये किला किससे बना था? मिट्टी से बना हुआ था, शिल्जा। ओके, लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। यहाँ पे फोर्ट का मैप दिया है इस बोर्ड के अंदर। श्रीधर बोल रहा है दिस मैप शो सो मैनी गार्डन्स। ये जो मैप है वो क्या क्या दिखा रहा है? गार्डन्स, फील्ड, थिएटर, फैक्ट्रीज। सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। जो फोर्ट के अंदर, किले के अंदर जो जो जगह, प्लेसेस, गार्डन, खेत है, फैक्ट्रीज है, वो सारे यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहे हैं। शिल्जा, दैट मीन्स दैट नॉट only the sultan but many other people like farmers, workers must also have been living here. इससे पता हमें चलता है कि यहाँ पे सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता होगा, इसके साथ कितने सारे पीपल भी, लोग भी रहते होंगे, लाइक इज फार्मर, किसान, वर्कर्स, अदर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स और वर्कर्स, यहाँ पे काम करते लोग, वो सारे यहाँ पे भी रहते होंगे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। यहाँ पे इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, यानी एक शहर जैसा होगा, यानी एक शहर जैसा ही है। सुल्तान प्लेस। श्रीधर बोल रहा है दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। आगे देखते हैं शिरजा। इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। यहाँ पे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाई हुई है। कल्याणी, जैसे कि यहाँ पे और आगे भी बनाई है, ऐसे इसके सामने, जैसे कि ऐसे और यहाँ पे ऐसे 2 बिल्डिंग बनाई हुई होगी। ओके, कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन रूइनस, यानी ये कितनी पुरानी हो चुकी है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वेर मैनी बिग हॉल्स, रूम्स एंड हियर। यहाँ पे कितने सारे हॉल्स और जो पुरानी दीवार हो चुकी होगी, पुरानी ये दीवारें और बिल्डिंग्स हो चुकी होगी। हम इमेजिन कर रहे हैं कि
पहले कैसी होगी। श्रीधर बोले लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स। ये कार्विंग यानी नक्काशी काम, ओके, जो दीवार पर बनाया जाता है। इट इज़ सो फाइन, वो कितना अच्छा और सुंदर है। कल्याणी वी ऑल्सो से समथिंग लाइक अ फाउंटेन्स ऑन अ वन ऑफ द रूफ। हमने यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब लाइक अ फुवारा, ये फुवारा है, वो कितना अच्छा है। दीदी यस देयर वेर मैनी बिग थैंक्स एंड फाउंटेन्स, मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। वो कहाँ से, ये फाउंटेन से वो कैसे बनाया होगा, मतलब फुहारा है वो जो कैसे बनाया होगा, तो ये पूरे बिग टैंक्स, उसके बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, वहाँ से वाटर सप्लाई किया होगा। वाह व्हाट engineering think. Even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the wall, and here so long ago there were fountains on a terraces. The building must have been made with such good understanding. मतलब ये सोच समझ कर बनाया होगा, समझ कर बनाया होगा कि बड़े बड़े टैंक से यहाँ पे वाटर सप्लाई की होगी पाइप से, और ये फुवारा इसी तरह चले। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स एंड कैन यू गेस नाउ। हमें ये गेस करना है कि कैसे बनाया होगा। ओके, ये 500 years ago, ये तब मतलब ये 500 यानी 500 साल पहले जो लोग थे वो कितने एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड नहीं, पर वो कितने पावरफुल हो गए कि ऐसी फाउंटेन्स बनाए हैं। ओके, यहाँ पे हमें डिस्कस करना, थिंक एंड डिस्कस हाउ वुड यू फाउंटेन्स एज वर्क। यहाँ पे है कार्विंग जो दीवार पे बनाई। ओके, आगे देखते हैं। वेर इज ईस्ट एंड वेस्ट। हमें सोच एट द प्लेस यू आर, हमें एक जगह खड़े रहने। वेर डज द सन राइज, मतलब कहाँ से सन आया है। वेर डज इट सेट, और कहाँ पे जाता है। वेर यू आर स्टैंडिंग, हमें ये सोचना है कि फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, कि हमारा ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। व्हाट प्लेस आर टू यू नॉर्थ एंड साउथ। ओके, टैलेंट राइट, ये आपको लिखना है और डिस्कशन, मतलब ये आपको लिखना है और पढ़ लेना है। आगे यहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट। यहाँ पे हमें गोलकोंडा का फोर्ट दिया गया है। इसमें स्टेयर्स है, स्टोर्स फॉर गन पाउडर। ओके, ये जो है चिन्ह, ये वाला, वहाँ पे गन का स्टोर्स है। ये प्लेसेस है सारे, ये दरवाजे हैं। ओके, ये रोड है, ये सारी प्लेसेस है, स्टेयर्स है ये, और ये है बाग। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे दरवाजा है, पेटला ब्रुज, ये सारे ब्रुज है वो बेस्टियन से, बेस्टियन 87 बेस्टियन बोल रहे थे ना, वो ये सारे है। यहाँ पे रास्ता है, ये बाग बली हिसार है, रेशम बाग है, फिर मोती महल है, मोती दरवाजा। ओके, यहाँ से जाना है मोती महल में। ये महल तरामती, ये सारा गोलकोंडा का मैप दिया गया है। वाई दिस अटैक while we were all taking, Shridhar called us to see a big gun. Conan,
कैनॉन वी रन अप द स्टेप। बोल रहा है कैसे ये बनाई, इसे चलाने की स्टेप मतलब कैसे स्टेप हो गए, इसे चलता है। ओके, कैसे चलेगा ये। शैलजा बोल रही दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, ये सुल्तान की बिग गन है। दीदी बोल रही दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, कब इसे यूज़ किया था। हिज फुल आर्मी कैम विथ देयर गन्स एंड कैनॉन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। ये जब युद्ध करने आया था औरंगजेब, तब ये यूज़ की गई थी, पर वो औरंगजेब एंटर नहीं कर पाया फॉर 8 months, 8 महीने से दे कैंपेड आउटसाइड द फोर्ट, वो बाहर ही कैंप करके वहाँ पे बाहर ही ठहरा था 8 महीने तक। ओके, शैलजा वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से इतनी दूर क्यों आया होगा फोर्ट पर, किले तरफ। दीदी इन दोज डेज, मतलब उन दिनों में एम्परर्स एंड किंग प्ले सच ट्रिक, वो ऐसे खेलते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, पहले वो अपने खुद के किंगडम से जाते हैं दूसरे किंगडम, और वो ऐसे लड़ाई झगड़ा करके मतलब युद्ध करके उसे जीत लेते हैं। दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप, कभी फ्रेंडशिप हाथ मिलाकर ले लेते, समटाइम्स बी फ्लेट, कभी कुछ गुला मिलाकर मतलब कुछ बातें अच्छी बातें कर ले लेते हैं। इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज, एक दूसरे के फैमिलीज के साथ मैरिज करके, एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक दैम, मतलब ऐसे नहीं मानते हैं तो वो अटैक करते हैं। कल्याणी वॉज इट वाई इट इज़ दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, वो क्यों औरंगजेब है वो क्यों ऐसे फोर्ट के अंदर जा नहीं सका। ओके, इतनी सारी आर्मी लेकर आया था, इतनी सेना लेकर आया था, तो भी वो फोर्ट के अंदर जा नहीं सका। ही हाइड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, वो कितनी बड़ी गन लाया था और साथ में सोल्जर्स भी लाया था, एक सेना थी उसकी इतनी बड़ी सेना थी, तो भी वो एंटर नहीं कर पाया। शैलजा डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, इतनी बड़ी और मोटी वॉल्स है। इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डिच अलॉन्ग द वॉल, हमें देखा नहीं मैप में कि कितनी बड़ी बड़ी वॉल है, और किले की हर तरफ ये वॉल बनाई हुई है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, कैसे एंटर कर सकती है। श्रीधर इफ़ द आर्मी tried to come from a different side, then the soldier in the best chain would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. वो बोले कि अलग अलग जगह पे बेस्ट चेन है, वहाँ पे सोल्जर्स बैठ के उसके सामने अटैक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसके सामने अटैक कर सकते हैं। कल्याणी इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्स, जो आर्मी थी वो घोड़े और हाथी के ऊपर बैठकर आई थी विथ ऑल देयर गन्स, और सबके हाथ में गन्स थी। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, कि बोल रही थी कि आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस, मतलब ये घोड़े के साथ और हाथी के साथ आई थी, और फुल ऑफ देयर गन्स, और सबकी पास गन भी थी। और सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, और सुल्तान्स ने अपनी आर्मी को फुली प्रिपेयर करके रखे थे। शैलजा ओह नो, हाउ मेनी पीपल्स एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, मतलब ये फाइटिंग में कितने सोल्जर्स और कितने लोग मरे हो गए। वाई डू पीपल अटैक हैव वॉर्स, युद्ध और फाइट क्यों करते होगे। श्रीधर गन्स एंड कैनॉन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दिस डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पहले तो ऐसे
गन और कैनन्स के साथ लड़ाई करते थे। अब इस देश पर मतलब इन दिनों कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज सब न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ही अटैक करते हैं। अ सिंगल बॉम्ब कैन यूज सो मच डिस्ट्रैक्ट। वेयर देयर वॉज नो टेलीफोन। ये सारा है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे अरेंजमेंट फॉर वाटर, पहले जो राजा थे वो कैसे वाटर अरेंजमेंट करते थे। द पिक्चर शो हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दिस टाइम। ये पुरानी पेंटिंग है। कैन यू थिंक वाई ब्लॉक्स हैव बीन यूज हियर। यहाँ पे जो ब्लॉक से कैसे यूज़ करते हैं और कैसे पानी इसके उसको यूज़ करके कैसे पानी निकालते हैं। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डिरेक्शन द ड्रम अटैच। यहाँ पे जो नदी है उसके साथ ये ड्रम्स को ये बाल्टी को अटैच किया है और उसके साथ पानी बाहर निकाला गया है। और ये जो है वहाँ पे व्हील के साथ टूथ एंड व्हील के साथ आता है और यहाँ पे है ड्रम। इसमें पानी निकल के यहाँ से ये जो व्हील कैसे चलता है ब्लॉक से और यहाँ पे ड्रम में पानी आता है। इन विच डिरेक्शन वुड द टूथ एंड व्हील मूव। जब ये व्हील चलता है तब पानी निकलता है। ओके, इसके साथ अटैच किया होता है ये व्हील। बाद में कैन यू सी द क्ले पाइप्स। क्या आपने ये पाइप्स देखी, इसके साथ पानी बाहर और अंदर निकाला जा सकता है। ओके, व्हाट अ सेड साइट। हमने ये देखा whistling, taking, listening to our own echo. We were walking through this महरब। ये है जो बोल रहे हैं कि ये पुराने दीवारें और ये पुराने जो गेट गुफा टाइप के हैं वो सारे दीवार पर लिखना मना है। यहाँ पे राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड। ये पिक्चर्स दिए हैं। श्रीधर बोल रहा है ओह द ब्रिज फील सो कूल इन दिस टनल। ये टनल है गुफा जैसा, ये पूरा रास्ता है जो गुफा जैसा टनल जो पर्वत के नीचे होता है वो कितना ठंडा होता है। ओके, मतलब ये किले के अंदर ही बनाया गया होता है। शिलजा, इट वॉज written that soldiers stay here. Shridhar, see this board but look what the wall is like. ये दीवारें कैसे दिखती है जिसमें इतना सारा राइटिंग किया होता है। शिरजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय। ये पुरानी दीवारें जो 1000 years go by, 1000 years पुरानी। It has seen king and queens, horses and elephants, war and pieces, but we have spoiled it in just a few years. पर ये थोड़े ईयर्स में ये सारी दीवारें ख़राब कर दी है। कल्याणी बोले I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over and place like this. लोगों को ये लिखने के मतलब ये जो अलग अलग भाषा और खुद के नाम वो सब लिखते हैं वो क्यों मज़ा आता होगा, ऐसे क्यों करते होगे। ओके, यहाँ पे गोइंग द म्यूज़ियम, वो सारे बच्चे थे वो सब म्यूज़ियम में गए आफ्टर सीइंग गोलकोंडा को देखने के बाद फोर्ट को। द चिल्ड्रंस ऑल्सो वॉन्ट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद
के म्यूज़ियम में वो गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। मैनी थिंग्स वेर फाउंड when the place around गोलकोंडा was dug, like pots, पुराने pots, ज्वेलरी और swords। शिल्जा बोल रही है कि ओह वाई आर दीज ब्रोकन पीसीस ऑफ पोट्स कैप्ट इन द अलमीरा। वो बोल रही है कि ये पुरानी चीज़ें जो टूटी हुई वो भी क्यों रखी गई है यहाँ पे। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज, दैट ब्लू पीसेस सीम्स टू बी मेड इन क्ले सिरामिक। ये जो ब्लू कलर की पीसेस है वो सिरामिक से बनी है। ओके दीदी, इट इज़ ऑल these things that we come to know how people of this time live, what they used and what things they made। दीदी बोल रही है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी थिंग्स क्यों रखी गई है, क्योंकि हमें पता चले कि जब किंग और क्वीन वो सब ये सारी थिंग्स यूज़ करते थे तो कैसी कैसी यूज़ करते थे और किससे बनी होती है। ओके, इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दिस टाइम। हमें ये पता उस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें बनाई जाती थी, कैसे वो खुद बनाते थे और कैसे वो यूज़ करते थे, इसके बारे में हमें पता चले। इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती है म्यूज़ियम में। ये सारे वर्कशीटें वो आपको कंप्लीट कर देनी है। क्वेश्चन आंसर, मैक्योर ऑन म्यूज़ियम। ये रजनी टीचर्स है। रजनी टीचर्स वो गवर्नमेंट स्कूल इन मलापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला की है। मलापुरम की गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स है। उसने ये खुद का पोस्टर बनाया है। टीचर्स बच्चों के साथ मिलकर, स्टूडेंट के साथ मिलकर ये पुरानी चीज़ें ढूंढ के उसने स्टिक किया है। टुगेदर विद द चिल्ड्रंस ऑफ हर क्लास, खुद के क्लास के बच्चे ने बनाया। शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ें ढूंढी है फ्रॉम ऑल द हाउसेस, अलग अलग घर में से, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलास। स्टिक से पुरानी लकड़ी, लॉक्स पुराने ताले, अम्ब्रेलास जूनी पुरानी छाते, और वुडन स्लीपर्स, उसे खड़ाऊ बोलते हैं। जैसे राम के जो चप्पल्स होते हैं वे स्लीपर्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खड़ाऊ। पोट्स, पुराने पोट्स एट्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें। दे ऑल्सो से व्हाट दिस थिंग लुक लाइक अ टुडे, ये देख के हमें कैसा लगता है आज। रजनी एंड द चिल्ड्रंस पुट अप एन एग्जीबिशन which people from the neighbor came to see. You could also do this. Look at the painting and the tell. ये पेंटिंग है, ये 500 सालों से पुरानी है। इट शो आगरा फोर्ट, वो आगरा फोर्ट की है, बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये आगरा फोर्ट में जब आगरा फोर्ट बनाया तब की वो 500 साल पुरानी की ये पिक्चर्स है। What kinds of work are people doing? ये कैसे लोग किस तरह से काम करते हैं। How many men and women are working? हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि कितने मैंस है, कितने वुमेन्स है। See how they are taking the huge pillar up along the slope. It is easier to lift a heavily thing straight up and along a slope. Were you able to see the man carrying water in a मशक? ये जो हाथ में लेदर बैग है वो क्या है, मशक। वो पानी की बैग है, उसमें वो पानी रखते हैं कि काम करने वक्त हमें प्यास लगे तो इसमें से वो पीते हैं। ओके, ये सारे हमें उसके क्वेश्चन के आंसर देने। ओके, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट में दिए गए होंगे, आपको फिलअप कर देने। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।